और अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां संभल में मस्जिद विवाद के बाद मंदिर मिलने से हड़कंप मचा है। संभल मुद्दे की गूंज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन सुनाई दी। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी के बाद का ये शहर में सबसे बड़ा दंगा था। संभल में 1978 से 1995 तक दंगे में 209 हिंदू मारे गए। साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन हो गया। 1978 में 50 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। संभल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी बातें खोदने वाले लोग नहीं हैं। कोई सच को नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच ही रहेगा। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की करीब 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति लक्ष्मी जी की मिली है। संभल में मंदिर खुलने पर मौलानाओं और उलेमाओं ने आपत्ति जताई है, जिस पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्हें आपत्ति है वो मस्जिद भी न जाएं। संभल में बुलडोजर की धमक जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नालियों पर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं संभल में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर खुलने के बाद से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सदन से लेकर सड़क तक संभल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या चोटी का मैरिज से कनेक्शन हो सकता है? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरिज और शिखा यानी चुटिया का आपस में क्या रिश्ता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चोटी का मैरिज कनेक्शन। शादी से पहले नहीं कटेगी चोटी। यहां शराब पीना मना है। दूध बेचने पर क्यों लगा बैन? अजब गांव की गजब रवायत।
सारे लड़के अपने सिर की शिखा यानी चोटी दिखा रहे हैं। इस गांव में इस चोटी की उम्र होती है, उम्र ही नहीं सख्त हिदायत कि 21 साल तक कोई भी लड़का चोटी नहीं कटाएगा। और हाँ, ये भी कि जब शादी होगी तब कटेगी चोटी। सुनिए इस अजब रवायत को। वो सभी बच्चों को ये देखिए चोटी रखी हुई है। ये जब तक इनकी शादी नहीं होगी, 21 साल के नहीं होंगे, तब तक इसी गांव में चोटी रखी जाती है। यानी चोटी कट गई तो समझिए लड़के के हाथ पीले हो गए। अब इस चोटी का मैरिज से कनेक्शन क्या है? यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि चोटी रखने से उम्र भी लंबी होती है और बचपन में बीमारी भी नहीं होती। तो यहाँ सिर पर चोटी यानी शिखा रखना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ शराब पीना भी मना है। शराब पर बैन खुद गांव वालों ने लगाया। कोई शराब पीकर गांव में एंट्री नहीं कर सकता। आने की देव महाराज के लिए कोई शराब पी के गाँव में घुसता नहीं। आने की छछोरी की चोटी जैसे रखता है कि माता पूजन का दिन छछोरी की चोटी उतरती है हमारे गांव में। जेल चोटी दो, हाँ ये होता है हमारे गांव में। आने कोई शराब नहीं पिए, कोई बाहर कोई खाई पी के नहीं आता है, और खाई पी का आई जीप पड़ जाता है, उसके दुख देता है। शराब पीने पर सजा भी है। और एक अजब बात, गांव में गाय है, भैंस है, लेकिन दूध बेचना भी मना है। गांव वालों की ये मान्यता है कि अगर दूध का कारोबार किया जाता है तो गाय और भैंस की अकाल मौत हो जाती है या फिर गाय दूध देना बंद कर देती है। आखिर ये कौन सा गांव है और इस अनूठी परंपरा के पीछे वजह क्या है? सीहोर की इछावर तहसील का ये है बिशनखेड़ा गांव। यहाँ सदियों से ये अनोखी परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा चली आ रही देव बाबा की कृपा से। इस गांव में कोई शराब नहीं पीता। पूरे गांव के लोग मेवाड़ा राजपूत समाज का गांव है और इस गांव में दूध भी नहीं बेचते। हर घर ये गाय भैंस है, लेकिन कोई भी दूध नहीं बेचता। मेवाड़ा राजपूत बाहुल्य गांव की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये गांव पूरी तरह से शराब मुक्त है। इस परंपरा के पीछे वजह है देव नारायण बाबा की गादी और उनका देवस्थान। मान्यता है कि नवाबी दौर में यहाँ आक्रमण की खूब कोशिश हुई, लेकिन देव नारायण बाबा की कृपा से गांव का बाल भी बांका नहीं हुआ। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। निवाड़ी ग्राम राजा मंदिर के